अब योगी जी जो अगर कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, इस चीज की सब भी तो देखें कि व्यापारी कहाँ जाएगा। सुविधा के नाम पे आजकल हमें सरकार से कुछ नहीं मिल रहा, सड़क बनाने से लोगों की जेब नहीं भरती है। 200% हाउस टैक्स बढ़ा दिया, आम जनता के ऊपर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? आप पार्षद को ले लो, विधायक को ले लो, सांसद को ले लो, राज्यसभा प्रेसिडेंट जी को ले लो, किसी को ले लो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंधेर नगरी चौपट डाले। देखिए, आप यूपी में हो और व्यापार की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि यूपी में जो बीजेपी है, जब से वो सत्ता में आई है, लगातार ये कहती रही है कि लगातार विदेशों से इन्वेस्ट हो रहा है यूपी में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है छोटे व्यापार को भी बढ़ाया जा रहा है। बड़े व्यापारियों पर कितना लाभ उन्हें मिल रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं, क्योंकि देखिए तमाम वादे करती है कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए सड़कें बन रही हैं, बाजारों तक पहुंचने के लिए उनका जो है प्रचार भी खूब किया जा रहा है। ऐसा सरकार दावा करती है, हम नहीं कर रहे। लेकिन जो व्यापारी है उनके बीच कितनी बीजेपी अच्छी है, बीजेपी के काम कितने अच्छे हैं, उनके लिए कितना फायदा हुआ, किसको देखते हैं वो अपने मुखिया के रूप में, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अभी देखिए, हम बता दें कि हम एक दुकान पे मौजूद है जहाँ पर सामान बेचते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है। सर, आप कब से यहाँ पे आपकी दुकान है? 1952 से जी। बहुत लंबा समय हो गया है, तमाम सरकारें आई हैं, सबका कार्यकाल देखा है। अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल यूपी में किसका रहा? देखिए, कार्यकाल हमें तो वैसे तो लोग कहते हैं कि व्यापारियों की पार्टी है बीजेपी, हम वोट भी उनको देते आए हैं, लेकिन इस समय स्थिति कारोबार की बहुत खराब है। एक्सप्रेस वे बनना एक अलग बात है, सड़क बनना एक अलग बात है, बिजली आना जाना एक अलग बात है, कोई और चीज़ है वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह का कहर ढाया जा रहा है, एक तो ऑनलाइन ने मार रखा है, दूसरा बाजार में आपको कहीं ग्राहक दिख रहा है सामने। चलो अब इस समय गर्मी का टाइम है, आप शाम को 6 बजे के बाद आ जाइए, रात के 9 बजे तक हम लोग बैठे होते हैं, कोई ग्राहक आता बाजार में? कोई ग्राहक नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? ऊपर से नगर निगम जो है किराए की मार, जो हमारा किराया 390 रुपये था वो 12,000 रुपये महीना कर रहे हैं। कोई इंसाफ है? 400 रुपये महीने का किराया 450 करो, 500 करो, 800 करो, 1000 करो, आप तो सीधे 12,000 रुपये कर, वो भी 12,000 रुपये कितनी मीटिंग होने के बाद। बिजली की दरें 30% बढ़ने जा रही हैं, पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग काम बंद करेंगे, फिर राजनीति करेंगे, चोर बाजारी करेंगे, लोगों की चैनें खींचेंगे, कसे आम करेंगे। भाई पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अब योगी जी जो अगर कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, इस चीज की सब भी तो देखें कि व्यापारी कहाँ जाएगा। टैक्स पे वैसे मरे जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे जीएसटी लगा हुआ है। कोई चीज लेने जाओ, हम लोग कंज्यूमर भी तो हैं, हम सिर्फ सेलर्स नहीं है, बायर भी तो हैं। हम घर की जरूरतों का सामान भी खरीदते हैं, हर चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है? तो यानी कि आप ये बताइए, जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि महंगाई हुई है, तो वो चीज है? बिल्कुल महंगाई हुई है जी। अब 30% बिजली का बिल बढ़ जाएगा, जिसका 6 रुपये यूनिट या 7 रुपये यूनिट था, 30% मेरा 900 रुपये, 1000 रुपये बिल, 1800 रुपये मेरी दुकान का बिल आता है, इसका 30% 540 रुपये बढ़ गया, तो ये बिल हो जाएगा 2500 रुपये। तो ये बर्डन किसके ऊपर है? अपने खर्चे तो ये लोग कम करते नहीं है, चाहे निगम हो, चाहे विधानसभा हो, सांसद हो, राज्यसभा सदस्य हो, ना तो ये अपनी पेंशन घटाते, ना कुछ और करते, जो उनको खाने का पैसा मिलता वो सभी खाते। ये बताइए भैया, ठीक कह रहे हैं अंकल, क्या क्या जो बातें कह रहे हैं वो सच्चाई है उसमें? देखिए, बातों में बिल्कुल सच्चाई है। हम वो व्यापारी हैं जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। हम व्यापारियों ने जब चुनाव होते हैं तो हम लोग भाजपा का झंडा उठा के उनके साथ चलते हैं। अब जब वो काम हमने करा तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे बारे में भी सोचे। व्यापारी वर्ग इस समय परेशान है। व्यापारियों के ऊपर जनता का जो आई चलाई होती है पैसों की, वो बिल्कुल नहीं है। बाजार में कस्टमर नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी की रसोई का खर्चा महंगा होता चला जा रहा है। सुविधा के नाम पे आजकल हमें सरकार से कुछ नहीं मिल रहा, सड़क बनाने से लोगों की जेब नहीं भरती है। सड़क बन जाए ठीक है, लेकिन उस पर चलने वाले लोग तो हों। जब सड़कों पे लोग चलने के लिए नहीं होंगे, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, खाने की सब्जियां महंगी हो जाएगी, तो लोग कहाँ से चलेंगे? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो सिर्फ खाली रह गया ना। और फिर आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी या बड़ी कंपनियों को इनके टेंडर्स दिए जाते हैं, जो आप मान के चलिए जिसकी लागत सिर्फ 500 करोड़ रुपए है, वही टेंडर 2500 करोड़ रुपए में छोड़ दिया जाता है। ये हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है जो हम लोग जनता टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग जो है, उसकी पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है।
उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए कि ये इतने का काम था, हमने इतने में आगे वो टेंडर दिया है। नहीं, इसके लिए तो जैसे आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। आरटीआई जब फाइल किया जाता है तो वहीं से इनकी सारी पोल खुलती है। अभी नगर निगम का एक और पोल खुली है कि मात्र 650-700 रुपए की स्ट्रीट लाइट 2500 रुपए में खरीदी गई है। ये नगर निगम की पोल ही खोली गई है, किसी के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। तो क्या आरटीआई क्यों लगाई जाए? वो खुद पारदर्शिता के साथ सामने आए कि हमने ये कार्य किए हैं, इतना हमारे पास पैसा आया और इतना हमने कार्य किया। व्यापारियों के कम से कम जान तो छोड़ दें, व्यापारियों का सांस लेना भारी कर रखा है। व्यापारी पूरी तरीके से टैक्स में सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है। कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन के नाम पर आप कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे। हमारे यहाँ पे महापौर है सुनीता दयाल जी, जिनको हमने जिताया है और आज बीजेपी से हैं, जिनको हमने, मैंने आपको कहा ना, बीजेपी के लिए हम ही लोग व्यापारी झंडा उठाते हैं, उनकी रैलियों में साथ चलते हैं, औरों से भी ये निवेदन करते हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन आज बीजेपी की महापौर सुनीता दयाल जी हैं, उनको हम कह रहे हैं कि हाउस टैक्स आपने 200% क्यों बढ़ा दिया? क्या आप हमें 200% सुविधा बढ़ाई गई है? 200% हाउस टैक्स बढ़ा दिया, आम जनता के ऊपर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? हाउस टैक्स आप उतना बढ़ाइए जितना आप हमें सुविधा दे रहे हैं। सुविधा तो आप दे नहीं रहे, सुविधा आप कम कर देते हैं और आप टैक्स हमसे ज्यादा ले रहे हैं। अभी बताइए आप कि कैसी सुविधाएं जो है आपको नहीं मिली जिसकी आप इच्छा रखते हैं, मतलब अपने टैक्स देने के हिसाब से, और टैक्स बढ़ने का कारण क्या उनकी तरफ से बताया गया? देखिए, टैक्स बढ़ाने का सिर्फ उनको यही कारण है कि उनको अपनी आय का स्रोत बढ़ाना है। उनकी आय का स्रोत बढ़ाने का मतलब यह है कि जनता को जेब पे डाका डाल दो। ऐसा उन्होंने आपसे कहा कि आय का स्रोत बढ़ाना? बिल्कुल, ये उनके शब्द हैं साफ कि हमें अपनी आय का स्रोत बढ़ाना है जिससे कि हम स्मार्ट सिटी बना सकें। अरे आपके पास जो पहले का फंड है उससे तो आप काम करके दिखाइए। आप हिंडन नदी की हालत देखिए, वो गंदा नाला बन चुका है। स्वयं सेवी लगे हुए हैं, आम जनता लगी है उसको साफ करने में, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई साफ सफाई हिंडन नदी की नहीं हो रही। आप सड़कों पे चल रहे हैं तो गाजियाबाद की आधी से ज्यादा रेड लाइट खराब पड़ी हैं। तो क्या आप हमें सुविधा दे रहे हैं? यहाँ पर अगर झाड़ू भी लगती है तो हम अपने पैसों से लगवाते हैं। कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे? कोई कर्मचारी निगम का यहाँ पे झाड़ू लगाने नहीं आता। किसी प्रकार की हमें सुविधा नहीं है। सड़कों पर चलते हैं तो स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या सुविधा हमें दे रहे हैं? आप इस चीज को देखिए हमारे को सिर्फ एक सुविधा चाहिए होता है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी आपने महंगी कर दी है, कपड़ा के लिए हमारी जेब में पैसे नहीं बचे कि हम नए कपड़े खरीद सकें, और बचा मकान, उसके ऊपर आपने हाउस टैक्स लगा दिया है। तो कहाँ जाए जनता? आप इस बात का जवाब दीजिए। ये तो जनता में त्राही त्राही मची हुई है पूरे गाजियाबाद में। महापौर जिसको हमने जिताया है, आज वो हमारी बात सुन के राजी नहीं है, हमको सपोर्ट करके राजी नहीं है, तो कहाँ जाएगी जनता? कहाँ जाएगा व्यापारी? सब परेशान हैं। तो हम भुगत रहे हैं, आज हम अपने आप को भुगत रहे हैं कि हमने क्यों भाजपा को वोट दिया। आने वाले समय पे अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बिल्कुल हम अपनी पार्टी बदलेंगे। हम नए चेहरे को सामने लेके आएंगे जो जनता की आवाज को सुने, जो जनता के साथ खड़ा हो। आज जनता के साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन जनता चुनाव के समय में हमारे जनप्रतिनिधि के साथ खड़ी थी। तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि आप पार्टी बदलेंगे अगर आपकी सुविधाओं के अनुसार सरकार ने सुविधाएं आपको नहीं दी तो, लेकिन अगर आप पार्टी बदलते हैं तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट कौन सी मजबूत पार्टी है जो उससे टक्कर ले सकती है? देखिए, भाजपा को टारगेट सिर्फ एक अच्छा कैंडिडेट दे सकता है। हम अच्छा कैंडिडेट देखेंगे, अगर वो अच्छा कैंडिडेट हमें सपा में दिखेगा तो हम सपा को वोट देंगे। अगर अच्छा कैंडिडेट हमें दिखेगा कांग्रेस में है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। अगर आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ती है और हमें दिखता है कि उसका कैंडिडेट अच्छा है, हमको सपोर्ट करेगा, तो हम उसके साथ भी जाना पसंद करेंगे। हमारा कोई ऐसा विशेष नहीं है कि हम सपा के वो हैं या हम कांग्रेस के हैं। अगर अच्छा कैंडिडेट हमारे साथ आके खड़ा होगा तो यकीनन जनता उसके साथ खड़ी होगी, चाहे वो बीजेपी का भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो। लेकिन बीजेपी से तो अब हमें पता पड़ गया ना, 2 साल तो उन्होंने हमको, मतलब आज 2 कार्यकाल पूरे हो जाएंगे, 8 साल हो चुके हैं, 2 कार्यकाल पूरे हो जाएंगे। उन 2 कार्यकाल में हमें जब भाजपा ने अब तक कुछ नहीं दिया तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगला कुछ दे पाएगा? चलिए, हाँ बताइए। जो आपके सुविधाएं, मैं हर महीने अखबार में पढ़ता हूँ, इतने 1 लाख करोड़ का जीएसटी टैक्स प्राप्त हुआ। टैक्स कहाँ गया? पब्लिक ने दिया ना, हर चीज के ऊपर टैक्स लग रहा है, उससे कर रहे हो ना आप। लेकिन इस बार जो बजट पेश हुआ था उसमें था कि अब की बार टैक्स जो है घटाया गया, जिनकी आय ज्यादा है, कम 10 से लाख वालों के ऊपर लगाया गया, तो इससे टैक्स में सुविधा की बात इस बार की गई थी बजट में। नहीं, जीएसटी की बात कर रहा हूँ। पैसा जीएसटी हम जो दे रहे हैं, इतने लाख करोड़ का जीएसटी इकट्ठा हुआ, डेवलपमेंट तो उससे कर रहे हैं। पैसा हम लोग आम पब्लिक दे रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे क्या दे रही हो आप भाई? बाजार में कहीं काम हो तो आदमी पैसा दे, काम ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है। ये भिखारी बैठे हैं, हम भिखारी बैठे हैं। कितना बज गया? काम ना होना 2 बजने वाले हैं, बोनी नहीं हुई अभी, बोनी भी नहीं हुई है ना।
वो 30 रुपए आए हैं, 10 रुपए की चाय पी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा ये बताइए चाचा, समस्या भी खूब है और ये निचले स्तर के जो नेता है बीजेपी के, सिर्फ उनसे शिकायत है या सीएम योगी तक काम नहीं करते? आप पार्षद को ले लो, विधायक को ले लो, सांसद को ले लो, राज्यसभा प्रेसिडेंट जी को ले लो, किसी को ले लो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, हमारे लिए हमारा सीएम वो है जो हमारे सामने बैठा है। आप सीएम तक कोई भी बात अपनी पहुंचा नहीं सकते, तो हमारे लिए तो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सीएम है। हमारे लिए खुद सरकार चल के नहीं आएगी, जो उनका नुमाइंदा यहाँ पे बैठा है हमारे लिए वो सरकार है। अब आज महापौर यहाँ पर बैठी हैं या आज कोई विधायक यहाँ पर बैठा, तो हमारे लिए तो वही योगी जी है, क्योंकि वो हमारी सुनवाई करेंगे, हमारी बात को नहीं। हमारे एक छोटी छोटी बात लेके लखनऊ थोड़ी जाएंगे, और लखनऊ में जाके भी आप देखिए कैसे लाइन लगी रहती है, लोग धक्के खाते रहते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, ईमेल करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आता, फाइलों में कागजों में उस पर ओके करके फाइलों को बंद कर दिया जाता है। अच्छा एक बड़ी बात जो मुझे अभी पूछनी है, जो मेरे मन में है, 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें सीएम योगी की सरकार बनी है, तो आपने दोबारा बीजेपी को क्यों चुना? पहले के काम अच्छे थे क्या जो बीजेपी ने किए पिछले 5 सालों में? सांसद हमेशा एक ही बात कहते हैं, उनकी बाइक है, जिस दिन पोलिंग हुआ वोट मेरे को नहीं दे रहे आप, मोदी और योगी के हाथ मजबूत कर दे रहे, यही बाइक है उनकी, अटल की भी बाइक है। मैडम आप मुझे एक बात बताइए, हम जो आज वोट कर रहे हैं अपनी सरकार के लिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अच्छी सरकार हो, लेकिन वो सरकार अच्छी नहीं हो रही, वो सरकार अब नाकाम हो रही है। आप ये देखिए कि पिछली बार कितना वोट प्रतिशत था भाजपा का और इस बार कितना है। पिछली बार भाजपा के लगभग मैं मानता हूं कि 250 से ऊपर सीटें थी, इस बार उनकी सीटें घट गई हैं, सपा की सीटें बढ़ गई हैं, लोकसभा में भी सपा की सीटें बढ़ गई हैं। लोकसभा में, विधानसभा में तो बीजेपी की ही ज्यादा थी, पिछली बार सभा में बीजेपी की कम थी, इस बार सपा की 135 सीटें आई थी, जो ये मौजूदा सरकार चल रही है। 111 थी पिछली बार, इस बार 135 सीटें हैं सपा की। आप इस चीज को देखिए कि सपा का वोट बैंक बड़ा है, लोग शिफ्ट हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कार्यकाल देख लिया है। इस बार भी वोट प्रतिशत भाजपा का घटा है, बढ़ा नहीं है, घटा है। और हम इस बार भी आपको बता रहे हैं, अगर अच्छा कैंडिडेट भाजपा नहीं उतारेगा, जो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, तो हम 110% अपनी पार्टी बदलने को तैयार हैं। सीएम को आप कैसे देखते हैं एज अ लीडर? क्योंकि यहाँ की चलो हम स्थिति समझ रहे हैं, जो निचले स्तर के नेता हैं उनकी लापरवाही हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम सीएम चेहरे को देखें तो उन्हें आप बतौर सीएम कैसे देखते हैं? देखिए, बतौर सीएम एक हिंदुत्व चेहरा, इससे बड़ा कोई हिंदुत्व चेहरा पूरे भारत में इस समय नहीं है। हिंदुत्व चेहरे के नाम पे योगी जी बहुत बढ़िया है। आप एक बताइए, योगी जी गाजियाबाद में अभी परसों आए हैं, क्या उन्होंने जनता से मुलाकात करी? सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात करी एवं एक बंद कमरे में बैठ के अपने अधिकारियों से मुलाकात करी। उन्होंने यहाँ पे जनता दर्शन क्यों नहीं लगाया जो लखनऊ में लगाते हैं? अगर लखनऊ में जनता दर्शन लग सकता है, आप उनसे पूछिए 75 जिले हैं उनके अंडर, उन्होंने हर जिले में कितनी बार जनता दर्शन लगाया है? आज तक उन्होंने एक बार भी जिले में जाके जनता दर्शन नहीं लगाया। हम ज्ञापन सिर्फ अपने नेताओं को दे रहे हैं, ज्ञापन उन तक पहुंचता नहीं है। अपने जिला अधिकारी को दे रहे हैं, ज्ञापन उन तक पहुंचता नहीं है। ऐसा अगर हम सीएम का चेहरा देखें तो हमें लग रहा है कि ये सीएम भी विफल होते नजर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप अभी एक मुद्दा भी उठाए, जातीय समीकरण जो यूपी बिहार है, यहाँ पर चलता ही है यहाँ की राजनीति में। अभी आपने सुना होगा यादव ब्राह्मण करके जो मुद्दा उठ रहा है, वो क्या इलेक्शंस में साधने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव से यादव समाज को? देखिए, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं, हालांकि ये एक अचानक हो चुका है मुद्दा, जो घटना घटी है बहुत अप्रिय घटना है, मैं इसका निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को जो है ये अधिकार है कि वो पूजा पाठ करे और उसके बारे में प्रचार भी करे। एक जाति समाज के ऊपर ये एक हमला किया गया है, जिसका फायदा आगे सपा को मिलेगा। यादव समाज और भी इकट्ठा होगा और भी आक्रामक हो सकता है। कई जिलों में तो मैंने देखा उन्होंने बहुत बड़ी महापंचायत या रैली भी करी है। आने वाले 2027 में 100% सपा का जो अध्यक्ष होगा वो इसको मुद्दा बनाएगा, अखिलेश यादव जी उसको मुद्दा बनाएंगे और ये उनको फायदा भी देगा। वैसे जांच का विषय है, उसमें किसी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो जो महाराज को गंजा किया गया है, उन्होंने उनसे छेड़छाड़ की थी, दुर्व्यवहार का मामला है। हाँ, तो जो अब ये जो बात है, ये तो जांच का विषय है। क्या लगता है कि इस मुद्दे को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया है, उन्हें सम्मानित भी किया है, जो यादव समाज के संत थे, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में ये मुद्दा बनेगा इलेक्शंस में? ये वो तो यादव हैं, यादव समाज का तो करेंगे ही। इनके पिताजी ने हिंदुओं में गोली चलवा दी थी, उन्होंने तो वो डिस्क्रिमिनेशन करना ही करना है, विभेदीकरण करना ही करना है। वो ब्राह्मणों और यादवों का मुद्दा तो बनाए कि बनाए, क्योंकि इलेक्शन हर बार से आ जाए, हम इस चीज में उनके साथ नहीं है। लेकिन कसा कोई भी कर सकता है, वो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, भंगी हो, जो कसा भाषक है वो किसी भी जाति का है,
हमारे लिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो संत है, हम उसको प्रणाम करते हैं। ये बताइए कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं 2027 में, कितने चांसेस हैं, क्या टक्कर रहने वाली है या फिर एक तरफा ही नतीजे होंगे इस बार? ये अभी समय है, अभी 2025 है। अभी तो बिहार की जब सरकारों का सबका ध्यान है, 2027 के जो मैं समझता हूँ कि यूपी की सरकार बदल जाएगी। चलिए देखिए, जो यहाँ से बात निकल के आई, व्यापारी अभी हमारे साथ दो मौजूद थे जिनसे हमने बात की है कि किस तरीके से योगी को देखते हैं, सरकार के कामकाज को देखते हैं, व्यापार के नजरिए से कितना उनको जो है सुविधाएं मिली हैं। ये सब हमने तमाम चर्चाएं की हैं। वो मुद्दा भी उठाया है जो इस वक्त बहुत चल रहा है, यादव बनाम ब्राह्मण को लेकर जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से। इस पर भी हमने बात की है, जिसे यहाँ पर भी गलत ठहराया गया है। ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि जातीय समीकरण यूपी की राजनीति में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ज्यादा जाति के हिसाब से नेताओं को लिया जाता है अपनी पार्टी में। तो देखिए, ये जो निकल कर आई वो बात व्यापारियों के दिल की थी, वो हमने आप तक पहुंचाई है। अब आगे हम जनता से चलेंगे और भी बात कुछ करेंगे। अंकल जी, कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा रोजगार है यहाँ पर, बिक्री हो जाती है? है। हमारे हिसाब से ठीक है। ठीक है। हमारे तो ड्यूटी एंड है ना, क्या है? ड्यूटी एंड है ना, हम तो रिटायरमेंट काट रहे हैं। हम तो अच्छा अच्छा, सर्विस तो कर चुके हैं। सर्विस कर चुके हैं, आप बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, अभी वैसे हम ये पूछ रहे हैं यूपी में कैसा कामकाज है, कितना सरकार जो है जो दावे करती है, जो सुविधा देने के वादे करती है, वो कितना मिल रहा है जमीनी स्तर पे? तो फर्क है लोगों को, बहुत वैसे बहुत फर्क है, बहुत फर्क। कितना बदला है यूपी 2017 के बाद? अब इस बारे में तो हमें जानकारी है नहीं। जैसे आपने 2017 से पहले भी देखा होगा, तो ज्यादा काम तब हुए थे या अब हो रहे हैं? ज्यादा काम तो खैर जब ही थे, जब से। हमने जो बहुत काम करा उस टाइम। आज तो खैर हम करने के भी इच्छुक ना है, अपनी हम बताएं, लेकिन हमारे हिसाब से बतेरा आज भी। लेकिन हाँ, जैसे लोगों के खर्चे हैं शहरों में खर्चे बेहिसाब होते हैं, कदम कदम पे खर्चा होता है, पानी भी मोल का पीना पड़ता है। तो उस एतबार से कारोबार जो है बहुत कम है, लेकिन जो लेकिन बहुत कम है। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर बीजेपी ये कहती है कि पहले की जो सरकार थी गुंडागर्दों की सरकार थी, गुंडे उनके नेता भी होते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? गुंडागर्दी तो थी पहले, खैर गुंडागर्दी तो बीजेपी सरकार में खत्म हुई है, ये बात तो हक है, सच है और हक बात है। गुंडागर्दी तो खत्म हुई है। रोड पर चलते हुए लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, वो खत्म हो गया। हाँ, बस ये है, जो सरकार से रिलेटेड पहले थे उनकी भी गुंडागर्दी चली थी। आज भी ज्यादा ना, थोड़ी जो सरकार से रिलेटेड होते हैं उनसे तो थोड़ी बहुत उनकी होता वजूद। तो अब क्या लग रहा है 2027 में इलेक्शंस में किसे आना चाहिए इस बार? देखो जी, कारोबार के एतबार से लोग, नई जनरेशन है क्या सोचेगी, हमें इस बात का पता नहीं। वोट तो आप भी दोगे, नहीं हो या पुरानी, सभी वोट देते हैं। वोट तो हम भी देंगे, लेकिन वोट हमारी कोई वैल्यू नहीं रखती इस टाइम। क्यों नहीं रखती वैल्यू? तो एक एक वोट रखती है, एक एक वोट से सरकार गिर जाती है। लेकिन आज हमें कोई इच्छा नहीं है ना। नई जनरेशन जो, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। नहीं, सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन वोट डालोगे तो एक ही वोट की कीमत उनकी होगी, एक ही आपकी होगी। हमारा मिजाज ये है कि मिलकर चलना चाहिए। आज बच्चों में फटाऊ है, आज बच्चों को वो जहन दे रहे। अभी मैं रोड पर से आ रहा था, एक बेचारा मिर्गी खा के नीचे गिर गया, कोई उसे पकड़ने वाला नहीं। वह तो हिंदू मुसलमान इतनी हो रही है, हाथ में कड़ा, मैं कह रहा हूँ भैया मैंने हिंदू है, पकड़ो भैया से, मर जाएगा बंदा। वो मैंने देखा मिर्गी आ रही है, फिर मैंने चिल्ला के कहा, मैंने भी कोई चमड़े का जूता हो किसी पे दो, तो चमड़े का जूता दिया मैंने, थोड़ी देर रखा उसकी नाक को, तो वो खड़ा हो गया। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान ऐसा? जिन लोगों को काम ना है ना, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों कहते हैं कि सरकार, ऐसा भी लगता है कि सरकार करा रही है? नहीं नहीं, सरकार कुछ नहीं कराती, सब बेकार है। सरकार का घर घर जाएगी, तो ये कोई भी आरोप, सरकार ये हो। जो आरोप है विपक्ष क्यों लगाता है फिर कि जो है बीजेपी है हिंदू मुस्लिम करती है? बस ये तो सरकार तो लगाएंगे आपस में, पार्टी तो एक दूसरे को जो है कमी निकालेंगे जब बिताएंगे वो, बंदा कैसा आएंगे। तो आइए जरा इनसे भी बात करते हैं, भैया जी से। भैया, क्या काम करते हैं आप? मेरा स्क्रैप काम है, स्क्रैप का। काम कैसा चल रहा है? व्यापारियों का व्यापार कैसा चल रहा है? टोन है, बहुत स्लो है। स्लो है? कब से स्लो चल रहा है? काफी टाइम हो गया, लोहे के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। योगी कैसे सीएम है? गुड है, गुड है। फिर मोहर लगेगी इस बार उन पे? लगेगी, 100% लगेगी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं और इस बार?
ये तो वक्त बताएगा, पहले से पहले कोई नहीं कर सकता। नहीं, मुद्दे तो कुछ होंगे कि यार इस बार आए सरकार तो ये चीज हल हो जाए, समस्या हल हो जाए, ट्रैफिक है ट्रैफिक खत्म हो जाए। ट्रैफिक को सबसे पहले है कारोबार, दो चीज पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके बाद बाकी तो बात की बात है। तो देखिए मार्केट एरिया में है और जो व्यापारी हैं वो रोजगार और कारोबार पे बात ना करें तो वो किस पे करेंगे। तो जो मुद्दा यहाँ से निकल कर आ रहा है वो यही है कि व्यापार हो, रोजगार मिले। और भी भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शोभनाथ मिश्रा। कब से लगा रहे हैं आप ये दुकान? हो गए 20 साल बहन जी। कैसा चल रहा है काम 20 सालों से? काम तो पहले सही था, अब नहीं है। हर किसी की जुबान पे यही बात है कि काम नहीं है, जब से बीजेपी आई है तब से काम नहीं है कुछ। बीजेपी का नहीं है मामला, बीजेपी का कोई पर्सनल मामला नहीं है, कोई पब्लिक के जेब से थोड़ी पैसा निकाल लिया उन्होंने। क्या वजह है कि व्यापार घट रहा है, रोजगार ऑनलाइन बढ़ रहा है, यही लिए व्यापार घट रहा है मेरा। ये बड़ी बात है, ये मुद्दा है। क्योंकि हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, लोग जो है अब गर्मी में निकलना भी नहीं चाहते हैं, सब ऑनलाइन। यही है कि गर्मी में बाहर क्यों आएगा आदमी, जब उसे घर बैठे मिल रहा है माल और मार्केट से 2-4 रुपए बचत में, तो वो क्या करने आएगा बाजार में। वहाँ रिफंड का भी है, 10 दिन में रिफंड करो। यहाँ एक ही दिन में दुकानदार कहने लग जाता है अभी मत चेंज करो बहन जी, अभी नहीं मत लेना, चेंज करना है तो। और वहाँ 10 दिन पॉलिसी करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन के चक्कर में व्यापार कम है और कोई फर्क नहीं। कितने की देते हैं आप यहाँ पर एक शिकंजी? बंटा 20 रुपए का है, सोडा 30 रुपए का है। और अभी आप हमें मिल गए हैं, मिश्रा जी अपने आप को बता दिया है और आपकी हम चोटी भी देख रहे हैं, चोटी काट दी गई है। अब बताइए यूपी में इटावा में कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखो चोटी काटना तो गलत है बहन जी। हाँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से सांत्वना दिखा रहे हैं, जिस तरीके से सम्मान कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्वेश्चन सुनिए अखिलेश यादव, तो क्या वो वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीति पहले से ज्यादा है धर्म में बहन जी, कुछ कहना बेकार है। राजनीति बहुत ज्यादा है धर्म में। कौन कर रहा है? सब कोई कर रहा है, जिसका जैसे बन रहा है वो ऐसे घसीट रहा है। बीजेपी वाले हिंदू पल्ला गाड़ रहे हैं, वो किसी और का पल्ला ठाड़ रहे हैं, यही हो रहा है बहन जी। आपके हिसाब से कौन आ रहा है फिर 27 में? 27 में हमारे हिसाब से तो हम कहीं भी वोट देंगे। पीडीए तो उनका है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। किसका? अखिलेश का। अब हमारा तो बीजेपी को ही है। ब्राह्मण और व्यापारी जो है, क्या जनरल कैटेगरी तो ओनली बीजेपी के साथ ही रहेगी ज्यादातर। व्यापार की मार झेल सकते हैं लेकिन बीजेपी ही पसंद करते हैं, क्योंकि काम है, पसंद करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? कृपा शंकर मिश्रा। मिश्रा जी हैं आप भी। अब आपसे तो हम बात जरूर करेंगे। ये बताइए कि व्यापार पर लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, बीजेपी को कैसे देखते हैं? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, बात खत्म है। हाँ, हम तो बीजेपी को ही देंगे। हाँ। क्यों, मतलब क्यों? अगर काम हो ना हो बीजेपी ही क्यों? एक तो हम ब्राह्मण है, पहला शब्द, ठीक है सर। तो हम योगी जी ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर है। हाँ, वो उससे मतलब नहीं है हमें केवल अपने जात पात से मतलब है, हिंदू समाज से मतलब है। हम भाजपा को ही वोट देंगे। हाँ, हिंदुत्व की पार्टी है ये लगता है। बस हम ही भाजपा को ही, हमें काम जो भी आएगा पार्टी अपना अपना राजनीति सारे की रोटी सेकते हैं। आज भाजपा है तो वो सपा की विरोध कर रही है, कल सपा आएगी तो भाजपा का विरोध करेगी। तो हम तो भाजपा का ही वोट दें, वो किसी का भी विरोध पार्टी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो भाजपा के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है यहाँ पे, ये बताइए। विकास जो भी हुआ है, जहाँ भी हुआ है, सही हुआ है। हुआ है। कहाँ के हैं वैसे आप यूपी में? हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे कैसा है? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है विकास। हमारे यहाँ विधायक प्रेमनारायण पांडे जी हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं। सांसद प्रतीक भूषण है, वो भी अच्छा काम ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि इस इलेक्शंस में सीएम के तौर पे कौन आने वाला है? हमारे हिसाब से तो योगी ही आएगा। हाँ, योगी चुने जाएंगे। हमारे यहाँ विधायक जो है वो प्रेमनारायण पांडे ही चुने जाएंगे। हाँ, कन्फर्म है। तो ये बताइए जो यहाँ पे साधने की कोशिश हो रही है, अभी आपको पता होगा इटावा वाला मामला ये जो चल रहा है, हम इस पे भी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव राजनीतिकीकरण कर रहे हैं? राजनीति दोनों पार्टी करेगी, जिसका जहाँ बनेगा वो वहीं पार्टी अपना राजनीति करेगी। हाँ, वो तो जहाँ जिसका बन रहा है वो वहीं अपनी रोटी सेक रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। लेकिन हम हिंदू हैं, हम इसलिए भाजपा को वोट देंगे। हमारे यहाँ प्रेमनारायण पांडे अच्छा काम किए हैं तो इसलिए हम भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा, जो यादव कथावाचक थे गलत थे या ब्राह्मणों का ही काम है? वैसे कथावाचक तो ब्राह्मण को ही होना चाहिए, ये सत्यता है। तो मनुस्मृति से हाँ, कोई कह दे कहीं लिखा हुआ है कोई जन्म से पंडित है, कहीं लिखा है? कोई बताए तो कहाँ लिखा है जन्म से कोई पंडित पैदा हो रहा है? तो जन्म से कौन है? जन्म से सभी शूद्र हैं। मनुस्मृति उठा के देख लो, कुछ भी कर्म के अनुसार ब्राह्मण है। वो कर्म करे अच्छा, वाणी अच्छी हो, यही ब्राह्मण है। कोई जन्म से थोड़ी पैदा हुआ है आप ब्राह्मण। ये कह रहे हैं कि कथावाचक कोई भी हो सकता है? कोई भी हो, पढ़े, क्या दिक्कत है हमें? हमें तो कोई आपत्ति नहीं हो रही है। हाँ,
हाँ, देखिए मिश्रा जी हैं और कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, देखिए जिस तरीके से बांटने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि यादवों के साथ ऐसा हो गया। यहाँ पर भी हम ब्राह्मण समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कर्म से ब्राह्मण है वो कथा कर सकता है। ये मुद्दा मैंने इसलिए उठा लिया है क्योंकि बड़ा मुद्दा है और राजनीतिकरण उसका यूपी में ही किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा। तो जिस तरीके की बात कही जा रही है कि ब्राह्मण बनाम यादव होगा, वो चीज नहीं है, वो दिख नहीं रही है जनता के बीच, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण समाज की तरफ से वो कह रहे हैं गलत हुआ है। आगे चलते हैं और भी जनता से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे, समझेंगे समीकरण बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं।